कि बाई दबे यदि किन्हीं कारणों से एनडीए गठबंधन में हम नहीं जा पाते हैं तो अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी बना के रखें। इसी नाते आज हमने बैठक बुलाई है ना कि दोनों स्तर पे हम लोग तैयार रहें। गठबंधन हो जाते हैं, सीटें मिल जाती हैं तो मिल के लड़ेंगे, यदि नहीं मिलता है तो अकेले अपने दम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 1 साल से हम लोग मजबूती से विधानसभा के चुनाव की तैयारी में, वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया। तो चुनाव आयोग का कहना है कि या तो भाई यहाँ रहो या तो वहाँ रहो। तो जो बिहार रहने से इनकार कर दे रहे हैं उनका नाम निकाला जा रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर बिहार आए हैं। आपको बता दें सुहेलदेव आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार में चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। राजभर जी, जिस तरह से आप बिहार दौरे पर हैं, पार्टी की बैठक बुलाए हैं, क्या कुछ रणनीति है बिहार में? देखिए, आगामी विधानसभा के चुनाव में पार्टी को मैदान में उतारने के लिए हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि एनडीए गठबंधन में हम हैं तो एनडीए से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो भी सीटें मिलेगी उसकी तैयारी को लेकर के दूसरा ऑप्शन भी आज हम लोग यहाँ अपने नेताओं से बातचीत करके तय करेंगे कि बाई दबे यदि किन्हीं कारणों से एनडीए गठबंधन में हम नहीं जा पाते हैं तो अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी बना के रखना है। क्या कुछ बातचीत हुई है अमित शाह या शीर्ष नेतृत्व से? निश्चित यहाँ के जो भाजपा के टीम के लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, संगठन मंत्री हैं, उन लोगों से भी बात हो रही है। दिल्ली भी बात हो रही है, नड्डा जी से बात हो रही है, विनोद तावड़े जी से बात हो रही है, अमित शाह जी से बात हो रही है, सबसे बातचीत चल रही है। क्या कुछ उनके द्वारा उन्होंने कहा है कि हम लोग बैठ करके मिल करके और साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आश्वासन वहाँ से मिला है। अमित शाह जी के द्वारा और जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आपको निगम देने की बात कही गई थी, जिसको आप भी बोल रहे हैं, अभी तक आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है, तो क्या लग रहा है बिहार में भी इस तरह के आपको धोखा मिल सकता है? इसी नाते आज हमने बैठक बुलाई है ना कि दोनों स्तर पे हम लोग तैयार रहें। गठबंधन हो जाते हैं, सीटें मिल जाती हैं तो मिल के लड़ेंगे, यदि नहीं मिलता है तो अकेले अपने दम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि किन किन सीटों पर ओपी राजभर की पूरी तरीके से तैयारी है उनकी पार्टी? देखिए, हम लोग सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नलदा, गया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 32 जिले में हम लोग काम कर रहे हैं। 1-2 जिले नहीं, 32 जिले में काम कर रहे हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। 156 विधानसभा सीटों पर काम करते हैं और लोकसभा चुनाव के करीब 1 साल पहले हम लोग पूरी ताकत से लगे। चुनाव बीतने 1 साल लगभग ऊपर हो गया। 1 साल से हम लोग मजबूती से विधानसभा के चुनाव की तैयारी में हैं। आज भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज कार्यक्रम हो रहा बैठक का। बिहार में चुनाव है और एसआईआर का मुद्दा काफ़ी गर्म है। विपक्ष लगातार कर रही है कि एसआईआर करवाया जा रहा है, लेकिन जो फर्जी वोटर हैं उसको अभी चिन्हित किया जाता है, लेकिन उसी वोटर से प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं और तमाम चुनाव हुए हैं। तो बिहार में जो है एक खास करके जो जाति है उसको टारगेट करके एक चीज़ करवाया नहीं, गलत बोल रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम निकाल रहा है चुनाव आयोग। बड़ी संख्या में लोगों के ऐसे नाम हैं जो बिहार छोड़ करके कोई दिल्ली बस गया, कोई महाराष्ट्र बस गया, कोई पंजाब चला गया, वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया। तो चुनाव आयोग का कहना है कि या तो भाई यहाँ रहो या तो वहाँ रहो। तो जो बिहार रहने से इनकार कर दे रहे हैं उनका नाम निकाला जा रहा है। दूसरे स्टेट में एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम होगा। तीसरा काम ये कर रही है चुनाव आयोग, जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हैं उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज कर रहे हैं। कौन सा बुरा है? विपक्ष मुर्दा का वोट डालने के लिए परेशान है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनका वोट हम डाल के जीतेंगे, जो यहाँ नहीं है उनका वोट डाल के फर्जी हम जीतेंगे। तो अब वो फर्जी मतदान नहीं होगा, इस नाते विपक्ष परेशान है। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको सूझबूझ नहीं हो अभी है, इसको कैसे देखते हैं? वो डॉक्टर हैं विपक्ष के लोग डॉक्टर हैं, MBBS हैं कि MD हैं? ये खाली जबान से बोलते हैं। नीतीश जी तो फिट हैं, अभी तो मिले थे दिल्ली हमसे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ये खाली ऐसा ही हवा बना रहे हैं विपक्ष के लोग। नीतीश कुमार जी से बातचीत बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होगी? नेता से नहीं बतियाएगा तब किससे बतियाएगा? बिहार चुनाव को लेकर बिल्कुल बात हो रही है। नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया आपको बिहार में? हमारी वार्ता दिल्ली हो रही है, उन्होंने कहा कि दिल्ली बैठ करके सब लोग तय कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार जी की सहमति है? सब लोग सहमत हैं। अगर नहीं सहमति बनेगी एनडीए में तो निर्दलीय? अरे अभी बाई इलेक्शन में संघ है, का नाम है, चुनावी जनसभा हुई थी रामगढ़ में,
बहुत बातचीत हुई वहाँ, टेलीफोन से भी बातचीत होती रहती है, मिलते रहते हैं, दिल्ली जाते हैं तो। बिल्कुल, हमारे साथ ओपी राजभर थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए हम लोग अभी एनडीए में हैं, अगर एनडीए में बात नहीं बनेगी तो हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लगातार सरगर्मी तेज है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।